हाँ, हमारी भारतीय सेना की एयर डिफेंस देखी, एक मिसाइल नहीं गिरा पा रहे। उनके तो चीनी एयर डिफेंस है जो फुस हो गए और सारा लाहौर बर्बाद कर दिया हमने। 7 उनके एयरबेस नष्ट कर दिए हैं। सिख भाई खून का कतरा कतरा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हिंदुस्तान का एक एक सिख एक एक खून का कतरा का देश के लिए पहले भी दिया था और आज भी देंगे। ठोक के खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी के साथ। हमारे गुरुओं ने भी बलिदान दिया इस देश के लिए, हम भी देंगे। बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। अगर कल पाकिस्तान के साथ में पूरी तरीके से युद्ध होता है तो क्या इस देश के सिख तैयार है बॉर्डर में? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले मैं जाऊंगा। मुझे लेके जाओ, मैं जाऊंगा, चुन चुन के मारूंगा। हमने पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तब हमने बोला था वहां पे कि चुन चुन के मारेंगे और आगे भी हम चुन चुन के मारेंगे। जिसने भी हमारी देश के को देखा बुरी नजर से, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम लोग सोचते हैं कब ये जाके देश के लिए कुर्बान हो। और सबसे ज़्यादा जितने शहीद हुए हैं और भी हमारे भाई शहीद होते हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटकर जितनी लाशें सिखों के घर पहुंचती हैं और 65, 71 और ये 2025 की लड़ाई में भी अगर आप देख लो जितनी शहादत सिखों की हुई है, जितना नुकसान सिखों का हुआ है। हमेशा पंजाब का नुकसान हुआ, गुरुद्वारों का नुकसान हुआ है। पुंछ के अंदर नांगली साहब गुरुद्वारा जो है वो उसका नुकसान हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि देश का जो सिख हैं वो देश के खिलाफ हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। नहीं, ये देश के किसी भी नागरिक ने ऐसा नहीं बोला है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों ने ये बोला है कि भाई जो सिख रेजिमेंट है वो भारत की तरफ से नहीं लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेगी, सबसे पहले लड़ेगी, छाती तान कर। आज भी हमारे सिख भाई जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, सीना ठोक के बिल्कुल खड़े हैं। और ऐसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी जो कनाडा अमेरिका में बैठकर भौंकते हैं, उनके कहने पे कोई नहीं है। उनके कहने पे तो उनके घर वाले नहीं चलते। हमें तो ये नहीं पता गुरुपतवंत सिंह पन्नू उसने नाम रखा हुआ है, दस्तार उसने आज तक नहीं बांधी। वो खुद मुसलमान है, पहले उसका डीएनए चेक करना चाहिए। मुसलमान है, उसका डीएनए चेक कराइए जाके। भाई अब तक तो अगर इंदिरा गांधी जी होती 4 टुकड़े कर दिए होते पाकिस्तान के। मोदी जी ने तो वैसे ही कर दिए 4। बलूचिस्तान का हाल देखो क्या है। ये 4 क्या हो चुका है, ये बस ऑफिशियल डिक्लेयर होने वाले हैं। पीओके वापस आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए पीओके। भाई साहब पीओके तो हमारा है, ये तो इन्होंने कब्जा किया, हम तो कभी भी ले लेंगे। ये तो ले लिया था अभी हमने। पीओके तो है हिंदुस्तान का है, हाँ बिल्कुल अंग है हिंदुस्तान का और हमने लेना है। मोदी जी के ने लेना ही लेना है। बिल्कुल अमित शाह जी ने बोला है वो हमारा अभी अंग है और हमने लेना ही लेना। भाई साहब कि भाई मोदी जी कायर प्रधानमंत्री है, अब तक पीओके नहीं। भाई साहब किसने बोल दिया क्या बात? पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल जी। जैसे मोदी जी ने आज जो है कॉन्फ्रेंस करके खुल के बोला है कि पाकिस्तान अगर दोबारा एक गोली भी चलाएगा तो उसका ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जवाब दिया है। पहले क्या होता था, सेना को ऑर्डर ही नहीं मिलते थे कि सामने से उन पे हमले होते थे, ऑर्डर ही। पर मोदी जी ने कहा खुल के मारो। बिल्कुल उनको पहले से ही पूरी वो दे रखी थी छूट कि अगर ऐसे हमले होंगे तो डरना नहीं है, जम के सामना करना और खूब पीटना है। इंडियन आर्मी कितने दिन में पाकिस्तान के हालत खराब कर देगी अगर युद्ध होता है? भाई साहब 2 दिन में हम लाहौर ले लेंगे। बिल्कुल 2 दिन में। बिल्कुल अभी आपने भारतीय सेना की ताकत नहीं देखी इन्होंने। अभी तो उन्होंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। भाई साहब हमारी हिंदुस्तान की सेना बहुत आगे है, उनकी सोच से भी आगे है। तभी तो वो 2 दिन में थक गए। वो आगे कॉम्प्रोमाइज में के भाई साहब हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, कुछ नहीं है। उनका ये डिफेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। किस कारण खत्म हुआ? क्योंकि बिल्कुल बेकार हो चुके हैं वो। ना उनके पास हथियार है, ना अनाज है, पैसे खाने को रोटी नहीं और हमला करने पड़े इतने विशाल देश पे। क्या आप बात कर रहे हो? 140 करोड़। तो ये खबर भी आ रही है कि भारत ने जो है उनके न्यूक्लियर, जहाँ पे न्यूक्लियर परमाणु बम रखा था उसको उड़ा दिया। भाई साहब उड़ाया नहीं है, बस वो बच गए। चुन चुन के मारेंगे। मारा ना चुन चुन के एयरबेस, चुन चुन के मारा ना एयरबेस। हमारी टेक्नोलॉजी देखो भाई साहब, एक्यूरेट, जहाँ चाहे वहाँ मारा।
ये इनकी तरह नहीं, हमारा एयर डिफेंस हो भाई, हम तो शुक्राना करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हाँ बिल्कुल मोदी जी का, जिन्होंने हमें इतना सुरक्षित रखा हुआ है। एक भी हमारी एयर डिफेंस इतनी अच्छी थी कि एक भी मिसाइल नहीं गिरी। जब लेकिन आपने देखा होगा जिस टाइम पे S-400 को खरीदा जा रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी देश का पैसा नहीं आप, और आज देखो मोदी जी का कमाल, वो लोग सुरक्षित। हाँ बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है भाई साहब। ये क्या कह दिया आपने, मोदी जी के नेतृत्व में ही हम बचे हुए हैं। कोई और होता तो आज ही वो मिसाइलें हमारे ऊपर होती, हमारे ऊपर। बिल्कुल, अगर मोदी जी नहीं होता। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी, मोदी जी पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है भाई साहब। 140 करोड़ लोगों का विश्वास है, कमाल है भाई साहब। करते तो आज ये जमघट देख रहे हो पब्लिक का, वो किस लिए है हजूम? हजूम इसीलिए है, ये खुशी है कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी है, मोदी जी की वजह से। बिल्कुल जी बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि भाई जिनके बच्चे नहीं है वो दूसरों के बच्चे की कदर क्या जानेंगे। अरे कमाल है, पूरा उन्होंने अपना तन मन दे दिया, पूरे 140 करोड़ बच्चे उन्होंने दिन रात देश की सेवा करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बोलने के लिए, हमारे मोदी जी के लिए, जिन्होंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, 19 घंटे देश की सेवा करें। ये देशद्रोही होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, ठीक है ना भाई साहब? बिल्कुल, जिसको देश से प्यार नहीं है। अरे क्या कर दिया मोदी जी ने, हैं? 19 घंटे तुम्हें समय दे रहे हैं देश के लिए, कौन सा प्रधानमंत्री बता दो एक भी, हैं? ऐसी बात मत करो, हमारा इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसी बात मत करो। सिख भाई सीना ठोक के खड़े हैं। बिल्कुल ठोक के खड़े हैं, बोला तो है, खून का एक एक कतरा देने को तैयार है हिंदुस्तान। मोदी ने आज साबित कर दिया जो वो कहते थे कि जो देश की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। धर्म पूछकर मारा था तो धर्म बताकर मार के आए हैं। धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर मारेंगे। आज हम सारे ही हम भारत की सेना के साथ हैं और सारी सिख कौम भारत के साथ है, भारत के साथ खड़ी है, सीना ठोक बिल्कुल सीना ठोक के खड़े हैं। जो भी आएगा हमारे साथ वो उसको खाली नहीं जाने देना। लेकिन कुछ लोग तो सरदार जी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो भारत के सिख हैं वो भारत के साथ नहीं है, सिख फौजी जीवन की लड़ाई नहीं करेंगे भारत की। अरे भाई ये तो प्रचार झूठा करना ही है ना उन्होंने, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल झूठा करना है उन्होंने, उनका काम है झूठ बोलना। कह रहे हैं कि भाई अगर इंदिरा जी होती तो अब तक पीओ के ले लेते। इधर ये देखो यार, ये देखो, इधर आओ है सारे भाई सरदारों, इधर आओ, ओ सरदारों इधर आओ यार, ये सारे सरदार इधर हैं। जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, किसी के दिमाग में गलतफहमियों को दूर करने के लिए हम आए हैं। भारत का झंडा सभी के हाथ में है, कोई किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। बॉर्डर पे सबसे पहले हमारा एम्प्लॉई है, उसके भाई ने कुर्बानी दी है पूंछ में, और वहाँ पे जो 3 सरदारों का कत्ल हुआ वो बॉर्डर पे हुआ है। बच्चे भी मारे गए और महिलाएं भी मारी गई। महिलाएं भी मारे गए। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज आपके सवाल का दोबारा जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि भारत के सिख जो हैं, हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम लोग सोचते हैं कब ये जाके देश के लिए कुर्बान हो। और सबसे ज़्यादा जितने शहीद हुए हैं, और भी हमारे भाई शहीद होते हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटकर जितनी लाशें सिखों के घर पहुंचती हैं, और 65, 71 और ये 2025 की लड़ाई में भी अगर आप देख लो जितनी शहादत सिखों की हुई है, जितना नुकसान सिखों का हुआ है। हमेशा पंजाब का नुकसान हुआ, गुरुद्वारों का नुकसान हुआ है। पुंछ के अंदर नांगली साहब गुरुद्वारा जो है वो उसका नुकसान हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि देश का जो सिख हैं वो देश के खिलाफ हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। नहीं ये देश के किसी भी नागरिक ने ऐसा नहीं बोला है। मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों ने ये बोला है कि भाई जो सिख रेजिमेंट है वो भारत की तरफ से नहीं लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेगी, सबसे पहले लड़ेगी, छाती तान कर। आज भी हमारे सिख भाई जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, सीना ठोक के बिल्कुल खड़े हैं। और ऐसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी जो कनाडा अमेरिका में बैठकर भौंकते हैं, उनके कहने पे कोई नहीं है, उनके कहने पे तो उनके घर वाले नहीं चलते। हमें तो ये नहीं पता गुरुपतवंत सिंह पन्नू उसने नाम रखा हुआ है, दस्तार उसने आज तक नहीं बांधी, वो खुद मुसलमान है, पहले उसका DNA चेक करना चाहिए।